नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। कैसे हो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब खुश हो, हमेशा खुश रहे। मैं यही दुआ करती हूँ और यही कामना करती हूँ। आज बहुत सारे ऐसे, चाहे वो यूथ जनरेशन हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई मध्यवर्गीय की लोग हो, सब आजकल एक डिप्रेशन की ओर जा रही है। मगर क्यों नहीं? अगर कोई बदलाव आना है तो हमारी जिंदगी में उसको हमने घबराना नहीं चाहिए, है ना? घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल हिम्मत के साथ आप उसको सुस्वागत कीजिएगा, है ना? बदलाव आना बहुत बहुत अच्छी शुरुआत होती है। भले शुरुआत में कभी कभार ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये बदलाव क्यों आया है हमारे जीवन पे, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर हम अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, विश्वास होना जरूरी है और अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले पल मालक जानते हैं, है ना? नीली छतरी वाले जानते हैं आने वाले पल, नीली छतरी वाले जानते हैं। आप अपने आप में हमेशा आशावादी बनिएगा, निराशवादी नहीं बनिएगा। ओके? क्योंकि मैं एक उदाहरण बताऊंगी। अगर रामायण के इतिहास में अगर हम गए तो वहां दशरथ महाराज जी जब शिकार के लिए निकले थे, जब उनको एक जानवर की आवाज आती है तो उन्होंने उस तरफ तीर चलाते हैं। तीर चलाए तो वो तीर एक जवान श्रवण कुमार को लग जाता है। तभी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आता है। जब पानी भर रहा हो तो उसको तीर लग जाती है वहां। जब तीर लग गया तो फिर दशरथ महाराज जी ने उसके पास जाते हैं। तब पता लगता है कि मेरे गलती से मेरे एक नौजवान को तीर लग गया है। जब उन्होंने उससे पूछा गया तो जब श्रवण कुमार बोलते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जाइएगा, ये जो पानी है मेरे माता पिता यही कुछ दूर इंतजार कर रहे, मेरा पानी लाएगा हमारा श्रवण कुमार, हमारा प्यास बुझाएगा। तो उन्होंने तो दशरथ महाराज जी को कहते कि आप चले जाओ, आप जाओ मेरे माता पिता को पानी पहुंचाओ। फिर उन्होंने वहां अपनी प्राण छोड़ देते श्रवण कुमार। फिर उसके बाद दशरथ महाराज ने वहां से पानी लेके अपने वो बुजुर्गों के पास जाते हैं, माता पिता के पास, श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं। तब माता पिता पूछते, बेटा श्रवण आगे आगे आप आगे। तभी दशरथ महाराज जी ने वह जो भी कुछ हुआ था वो सब बातें बताते हैं। जब बताए तो श्रवण कुमार के पिता जो हैं उन्होंने दशरथ महाराज को एक श्राप देते हैं। वो श्राप, जैसे हम पुत्र वियोग में जैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। तो वहां ये श्राप सुन के दुख होते महाराज जी को, दशरथ महाराज जी को दुख होते हैं।
दशरथ महाराज जी को संतान प्राप्त नहीं होते बोल के पता था। जब भी वो संतान को लेके दुखी होते, मुझे संतान नहीं हुआ है, हमारे घर में संतान की खिलखारियां नहीं खिला है बोल के जब भी दुखी होते तो तभी उनको ये श्राप याद आती है। हाँ, मुझे ये श्राप मिला है पुत्र वियोग, तो वो पुत्र वियोग तो पुत्र होना जरूरी है ना, ये श्राप मुझ में कैसे फलित होगा बोल के उनको सोच में जरूर आती है। तभी उनको ये होते कि पुत्र वियोग उन्होंने बताया तो फिर मुझे पुत्र होना जरूरी है, जरूरी होगा बोल के उन्होंने आशावादी बने। फिर उसकी बात आप ही देखिएगा, श्री राम भगवान पैदा होते हैं उनके घर में, तो उनकी बाद फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, है ना, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, 4 बच्चे, 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। तो ऐसा पुत्र प्राप्त होते जो श्री राम जी जो पूरा दुनिया को एक अमर होने का एक कथा सुना के गए, रामायण। तो अगर एक उदाहरण और बताऊंगी मैं आपको, सुग्रीव जी को जानते हो, जब सुग्रीव जी अगर ना होते तो शायद ही श्री राम भगवान अपने युद्ध नहीं जीत पाते, है ना। जब माता सीता को जब हरण करके ले गए रावण, जब तो उनको ढूंढने के लिए जो वानर सेना को बुलाया जाते हैं, सुग्रीव जी की जो सेना जो थे, वो सुग्रीव जी ने वहां एक इंस्ट्रक्शंस बताते, मतलब मार्गदर्शन बताते कि डायरेक्शन बताते कि यहाँ जाना, उधर जाना, इस तरफ जाना, इस तरफ जाना, तुम इधर जाओ, तुम 4 जन इधर जाओ, मतलब एक एक डायरेक्शन बताते। तुम इस तरफ जाए तो वो राजा मिलेंगे, इस तरफ जाए तो वो महाराजा मिलेंगे, इस तरफ जाए तो वो ऋषि महाऋषि मिलेंगे, इस तरफ जाए तो पानी मिलेगा, इस तरफ जाए तो, मतलब उनको कैसा पता था ये सब। जब श्री राम भगवान ने, श्री राम जी ने जब पूछते, सुग्रीव जी आपको ये सब कैसा पता चला, आपको इस तरफ वही है, इस जगह में वही है, इस रास्ते में वो मिलेंगे, इस रास्ते में वो मिलेंगे। जब सुग्रीव जी ने जब बताते, जब मेरा और वाली भैया का जब लड़ाई होता था या किसी बात पे लेके लड़ाई होता था तो वाली भैया ने मुझे बाहर निकाल देते थे, अपने राज्य से भी बाहर निकाल देते थे, मुझे राज्य के अंदर नहीं घुसने देते थे, मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। तो तब मैं क्या करता था, तो मैं ये सब उत्तरों में या दक्षिण में या पूरब में या पश्चिम में ऐसे में अपना भटकता था, अपने जान बचाने के लिए भटकता था। तब उस टाइम पे मुझे ये सब पता है कि इस जगह में क्या है, इस तल में क्या है, उस तल में क्या है, उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, वहां कौन बैठे। तो देखिए, तभी उन्होंने जब भटके थे, जब वो संघर्ष था उनका संघर्ष था, संघर्ष भरी जीवन था। जब वाली, उनकी भाई वाली ने जब निकाल दिए गए थे, तब वो वहां सब जंगलों में भटकते थे, तो वो सब संघर्ष था, वो सब याद था उनको। तो वो आज कैसे काम आए उनको, है ना। तो उसके जरिए तो आसानी से उन्होंने वो युद्ध जीता, और इतना बड़ा जो रावण, इतने महाशक्तिवंत थे, महाराक्षस थे, तो उनको हरा के तो अपना युद्ध जीता गया और एक इतिहास बन गया, है ना, एक अमर बन गया। तो मैं एक उदाहरण और दूंगी, आप मुझ पे लीजिएगा, मुझ पे लीजिएगा। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में क्या क्या नए संघर्ष आया है बताइए,
है ना। कहाँ कहाँ गुजरना पड़ा मुझे, किधर किधर जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसे ऐसी जगह पे मुझे रहना पड़ा, ऐसे ऐसे स्थल पे, ऐसे ऐसे लोकेशन पे रहना पड़ा, ऐसे ऐसे सिचुएशन मेरे साथ गुजरा था। फिर भी मैं अपना उस चुनौती को मैं स्वीकार की, मैंने पीछे नहीं हटी। अगर आजकल इतनी सी भी कोई भी ऐसे कोई बात हो या कोई इंसल्ट हो या कुछ ऐसे भी बात के लिए, तो बहुत सारे अपनी जान देने तक चले जाते, सुसाइड तक अपने कदम उठा लेते हैं। मगर गलत बात है। अपना रहना चाहिए, रह के जीना चाहिए, जी के दिखाना चाहिए और दिखा के जीतना चाहिए इंसान को, है ना। आने वाले समय में दोस्तों, अगर कोई भी मुसीबत आए या कोई भी बड़े से बड़े चुनौती भी आए, प्लीज घबराना नहीं, है ना। अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करना सीख लो। कैसे? अगर 2 रोटी खाना है तो 1 रोटी खा लो। अगर 100 रुपए कमा रहे तो अगर 50 रुपए भी आए तो उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाओ। और उसके साथ साथ आप अपने जीवन के साथ साथ आप पूरा अपने परिवार के जीवन संभाल रही हो, अपने परिवार की हीरो बन रही हो, है ना। हमेशा आशावादी बनिएगा, निराशवादी नहीं बनिएगा। और उसके साथ साथ हमेशा चुनौती को स्वीकार करना सीखिएगा। मालिक है, ईश्वर है आपके साथ, और उसके साथ साथ आप सबकी काजल मंगलमुखी भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। प्रेयर भी करेगी, दुआ भी करेगी। आप सबकी माँ समझो या बहन समझो या अच्छी एक फ्रेंड समझो, मैं आप सबके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। नमस्कार।